So today we are going to study about two principles of management, unity of command and unity of direction. According to the principle of unity of command, any employee or worker should be given commands or orders from only one superior for a particular work. If more than one superior will give instructions to the subordinate for the same work, there will be confusion in his mind and he will not be able to complete that work as per the requirement because he cannot satisfy two distinct superiors at the same time. तो इस वजह से क्या होगा कि किसी एम्प्लॉय को जो अथॉरिटी मिली थी अपने सुपीरियर से, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगी क्योंकि दूसरे सुपीरियर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस एम्प्लॉय को अपना वर्क अलग तरीके से करना होगा. सपोज़ आपको एक साथ दो टीचर्स पढ़ाने आ जाएं तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं. लेट्स सपोज देयर इज़ एन एम्प्लॉय एक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर. Now what happened is the production manager asked him to pay special attention to the quality of products, but the finance manager asked him to lower the quality to reduce the cost. Now X is extremely confused as he don't understand कि उसे किसके instructions follow करने चाहिए. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है. अगर किसी एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ऑर्डर्स देगा तो उसे अपने वर्क के लिए क्लैरिटी रहेगी. यहाँ एक चीज़ और हो सकती है, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने से एम्प्लॉय को एक्सक्यूज़ बनाने का भी मौका मिल सकता है. लेकिन अगर एक्स ने अपना वर्क ठीक से नहीं किया और गुड्स की क्वालिटी ख़राब ही बनी थी तो वो प्रोडक्शन मैनेजर से बोल देगा कि भाई फाइनेंस मैनेजर ने बोला था कि क्वालिटी पे फोकस मत करो. तो हियर वी सी दैट डिसिप्लिन प्रिंसिपल विल ऑल्सो गेट वायोलेटेड एंड नथिंग विल बी इन ऑर्डर. To make this principle successful, there must be coordination among the departments so that no two experts command the same employee. Another principle is unity of direction. You have to listen very carefully now. In an organization, there should be one leader for a series of activities required to complete a work. For example, in a company, a project has to be accomplished for which 3 teams are made. Although these teams will work on separate activities, but there must be one single leader who has to coordinate all these 3 types of activities. And he is the head of this project. This is what we say as one head, one plan. We know that large organizations manufacture different types of products. Suppose there is a company making laptops, PCs and mobile phones. Take each product as a separate project. In each project, you have to do various activities like production, sales, research, etc. Each project or product here must be led by a separate in charge. तो बेसिकली यहाँ कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ कमांड दोनों की हेल्प चाहिए. कोऑर्डिनेशन से सारे डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स एक डिवीज़न के पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए होंगे और यूनिटी ऑफ कमांड विल इंश्योर दैट एम्प्लॉइज़ को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलें. नाउ लेट्स सी इन दोनों प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है क्योंकि केस स्टडी में इनमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है. यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज सेइंग दैट हर एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए एक प्लान हो और उसका एक हेड हो जो अपने सबऑर्डिनेट्स के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेकर जाए. इफ़ वी फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड इट विल इंश्योर दैट कमांड्स में कन्फ्यूज़न ना हो और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विल प्रिवेंट फ्रॉम ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. यूनिटी ऑफ कमांड से एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प हो रही है बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विल बेनिफिट द होल ऑर्गेनाइजेशन.